चाहे ऊना की बात करें या अखलाक के मामले को हम बात करते हैं, तो दलितों की बात हो या मुस्लिमों की बात हो, वो कहीं ना कहीं डरे हुए हैं। और यूपी चुनाव में अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको एक बेहतर विकल्प के तौर पे कौन दिखता है या आप किस तरह देखते हैं? देखिए, यूपी का चुनाव इस समय भारतीय राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहा है। 2017 के लोकसभा चुनाव से पहले का ये सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है, उस तरह से जिससे कि इसके बाद के भारतीय राजनीति की दिशा तय होगी। इसमें मैं जो चीज़ एक देखना चाहूँगा, अगर आप मेरी विश लिस्ट पूछें कि मैं यूपी चुनाव का कैसा नतीजा देखना चाहेंगे, तो बहुत स्पष्ट है कि मैं यूपी चुनाव में बीजेपी को बहुत बुरी तरह से हारता हुआ देखना चाहूँगा, ताकि जो इस देश में हुआ क्या था, 2014 के इलेक्शन के बाद से विपक्ष काफ़ी कमज़ोर हो गया था। तो वो विपक्ष का मजबूत होने की शुरुआत एक तरह से बिहार के चुनाव से होती है। दिल्ली के चुनाव में भी उसका एक संकेत मिलता है। विपक्ष का मजबूत होना लोकतंत्र में बहुत महत्वपूर्ण है। तो यूपी के चुनाव में अगर बीजेपी हारती है तो इसका मतलब है कि विपक्ष की शक्तियाँ मजबूत होंगी और इसकी वजह से बीजेपी पर एक तरह का अंकुश लगेगा। वो निरंकुश तरीके से काम करने से उनको दिक्कत आएगी। तो अब बाकी और कौन सी राजनीतिक शक्तियाँ जीतती हैं, क्या राजनीतिक परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनते हैं, क्या गठबंधन बनते हैं, इसको होते हुए भी देखना पड़ेगा। चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं। आज की तारीख में उसकी सारी संभावनाओं पर बात करने का कोई मतलब नहीं, कौन किसके साथ मिलकर चुनाव लड़ रहा है, क्या कर रहा है। लेकिन मेरी इच्छा होगी, मेरी चाहत है कि उस चुनाव में जो केंद्र में जो अपोजिशन की शक्तियाँ, उनमें से किसी शक्ति को इतना दम मिले कि वो बीजेपी के लिए चुनौती खड़ी कर सके। सर, मैं